तो दोस्तों प्रदीप फॉस्फेट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। ये देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2242 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 3054 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 2377 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो सालों साल देखें तो सालों साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 21% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे 5% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर देखें तो हल्की सी तेजी है, लेकिन साल से साल गिरावट आपको देखने को मिले। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ये केमिकल सेक्टर वाली कंपनी है, तो आपको क्वार्टर नहीं साल से साल आपको जज करना चाहिए। साल से साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2247 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3232 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2382 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग बोल सकते हैं 21 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल कंपनी 119 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 5.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी आप कह सकते हैं कि साल दर साल घाटे से आपको मुनाफे में आती हुई देखने को मिले। 120 करोड़ के घाटे के मुकाबले 5.5 करोड़ के आसपास के मुनाफे में आपको देखने को मिले, जबकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये घाटा मुनाफा कैसे किया हुआ है। तो देखिए एक्सपेंस में अगर आप एक चीज़ हाईलाइट करूँगा मैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जी हाँ, इस चीज़ को अगर आप हाईलाइट करते हैं तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी ने 677 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में लगभग 400 करोड़ कंपनी ने खर्च किए। तो ये होता क्या है बेसिकली, जब कंपनी कोई मटेरियल खरीदती है, कुछ चीज़ें खरीदती है तो उसको अब स्टॉक में रखना चाहती है। तो स्टॉक में इस क्वार्टर में क्या हुआ, पिछले साल कंपनी ने बहुत सारे स्टॉक में पैसे लगा दिए थे, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस हाई हो गया था। इस क्वार्टर में कंपनी ने स्टॉक में कुछ कम ही सामान रखे हैं, जिनका जो खर्चा था वो इस क्वार्टर में 400 करोड़ के आसपास। तो स्टॉक के सामान की जो खर्चे होते हैं वो इस क्वार्टर में देखें तो कम है, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस कम है साल दर साल, और जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 26 पैसे के आसपास, पिछले साल ₹1.47 माइनस का अभी देखें तो 7 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए साल दर साल देखें तो रेवेन्यू के अंदर 21% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा सेल्स हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को सेल्स कम हुए हैं। ये एक थोड़ी सी मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए चिंता वाली बात होती है, क्योंकि रेवेन्यू कम जनरेट होना है इसका मतलब कि प्रोजेक्ट कम मिल रहे हैं, इनके जो सप्लाई हैं वो कम हो रहे हैं, मार्केट में डिमांड कम हो रहा है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।